ऑल। मैं पवन पालसार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोरप्टी पे। परसेंटेज हमने स्टार्ट किया है और पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज देखा था। परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट में हमने देखा था अगर यहाँ पर प्लस 50% या फिर प्लस 30% है तो इसका मतलब उस वैल्यू में हमें उतने परसेंट का इंक्रीज करना है, और अगर वहां पर प्लस की जगह पर माइनस है तो हमें उस वैल्यू में उतना परसेंट का डिक्रीज करना है। और वो कैसा होता है हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखा है। अगर आपको समझना है तो पिछला लेक्चर हमारा जाके विजिट करके देख सकते हो। आज हम उसी के बेस कुछ प्रॉब्लम लेने वाले। तो सबसे पहले क्या बोला, 40 वैल्यू दी है, उसका प्लस 50% इंक्रीज करके 60 दिया है, मतलब ये 60 आता है। हमने यहाँ पर आंसर लिखा है। ओके, तो आया कैसे, हमें करना क्या है। कल मैंने शॉर्टकट बताए थे कि कैसे आप 50% का फ्रैक्शन में करके आप याद रख सकते हो। तो 50% तो सभी को याद रहता है। 50% क्या होता है, 1/2 फ्रैक्शन में। तो हमें करना क्या है, 1/2 से 40 को मल्टीप्लाई करना है और उसी में 40 ऐड करना। तो हमने किया क्या, इसमें ओरिजिनल नंबर लिया, ओके, उसमें ऐड क्या किया, ओरिजिनल नंबर का हाफ, मतलब ओरिजिनल नंबर का 50% हमने उसी नंबर में ऐड किया। तो हमें न्यू वाला जो परसेंटेज इंक्रीज के बाद जो नंबर आने वाला है वो मिल जाएगा। इसका मतलब हमने 40 में 50% ऑफ 40 ऐड किया तो हमें न्यू नंबर मिल जाएगा। वो हम कैसे करेंगे, पहले करना क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। होगा क्या, 1/2 इंटू ओरिजिनल नंबर 40, तो 40/2 आएगा 20, प्लस जो नंबर ओरिजिनल दिया है वही ऐड करना है। तो 20 + 40 हमारा आंसर आ गया 60। अब यहाँ पर आपको और थोड़ा क्लियर होएगा। यहाँ पर दिया क्या है, 36 ओरिजिनल नंबर दिया है, उसमें हमें क्या करना है, प्लस 11.11% का हमें चेंज करना है। अब वो इंक्रीज है या डिक्रीज है हमें इस प्लस और माइनस साइन से पता चलेगा। यहाँ पर दिया है प्लस प्लस, मतलब होगा क्या, 36 में हमें 11.11% का इंक्रीज करना है। ओके, और इसका आंसर आता है 40, ये आंसर है। तो आंसर कैसे आएगा हमारा, हमें करना क्या है, ओरिजिनल नंबर लेना है, उसी में जितना परसेंट का इंक्रीज बोला है उतना परसेंट ओरिजिनल नंबर का निकाल के ऐड करना है। मतलब 36 का 11.11% निकाल के हमें 36 में ऐड करना है। ओके, अब देखिए कल मैंने शॉर्टकट बताए थे। 11.11% को आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, 9 और 11 की मैंने पेयर बताई थी। अगर 11.11% है तो 1/9 आएगा, और अगर 09.09% है तो 1/11 आएगा। यहाँ पर दिया क्या है, 11.11%। ओके, इसका क्या होगा, मतलब 11.11 मतलब 1/9 इंटू 36, मतलब ये आ गया हमारा 11.11% ऑफ 36, और उसमें हम अगर 36 ऐड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। होगा क्या, 9 1 9, 9 4 36, 36 + 4 हमें मिल गया 40। तो हमारा फाइनल आंसर मिल गया हमें 40। अब थर्ड एग्जांपल की ओर देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में दिया क्या है, 66 दिया है और उसका हमें 36.36% चेंज करना है। अब इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो कैसे पता चलेगा, उसके सामने जो साइन दिया है उससे पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए साइन क्या दिया है, माइनस दिया है, तो इसका मतलब हमें 66 में से 36.36% हमें डिक्रीज करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जैसा वहां पर कर रहे थे, ओरिजिनल नंबर में उतना परसेंट का ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर से उतने परसेंट का डिक्रीज करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। 36.36 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 9.09 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 36.36 आएगा। अब देखिए 09.09 क्या होगा हमारा, 09.09% मतलब 1/11, और 1/11 इंटू 4 क्या होगा हमारा, 4/11। समझ रहे हो। अब 4/11 निकालना है हमें 66 का, और वो 66 में से उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। 4/11 क्या आएगा 66 का, 11 1 11, 11 6 66, और 6 × 4 24। तो 66 में से हमें 24 माइनस करने, तो हमें मिल जाएगा 42, जो कि हमारा फाइनल आंसर आएगा। कैसे मिला हमें, क्वेश्चन में दिया क्या है, 66 दिया है
तो 66 का हमें 36.36% का चेंज करना है। अब वो डिक्रीज है इंक्रीज है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें डिक्रीज दिया है और उसका आंसर आता है 42। कैसे आएगा आंसर? 36.36 को हमें अरेंज करना है किस फॉर्म में, जिसे फॉर्म में हमें जो फ्रैक्शन पता है उस फॉर्म में हमें अरेंज करना है। तो 36.36 को हमें अरेंज किया 4 इंटू 09.09। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.36 आ जाएगा। अब होगा क्या, 09.09 को हम 1/11 लिख सकते हैं और 4 इंटू 1/11 हो जाएगा हमारा 4/11। और हमने 4/11 निकाला 66 का और उसको 66 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आ गया 42। अब देखिए फोर्थ जो एग्जांपल है, 80% निकालना है किसका, सॉरी 80 का 30% इंक्रीज करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 104। अभी कैसे आएगा, पहले हमें 80% मतलब 80 लिखना है, मतलब ओरिजिनल नंबर। उसके बाद हमें इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए हमें इंक्रीज करना है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, 30% बोला है। तो 30% का कोई फ्रैक्शन मैंने बताया नहीं था, लेकिन 10% का बताया था, 10 का बताया था 1/10। तो होगा क्या, 30 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, इसलिए हमें यहाँ पर फ्रैक्शन मिला 3/10 इंटू 80, मतलब हमें 3/10 निकालना होगा 80 का और उसको हमने 80 में ऐड करना है। तो होगा क्या, हमें 80 का 30% इंक्रीज मिल जाएगा। तो 3/10 कैसे निकालेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 8 3 24, 80 और 24 104 आ गया और इससे हमारा फाइनल आंसर मिल गया 104। तो ये थे कुछ सिंपल एग्जांपल्स। अब हम आगे एक दो एग्जांपल देखने वाले, और उससे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको याद रख के आप किसी भी चीज का या फिर किसी भी वैल्यू का आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो, वो अब हम देखने वाले। तो फिफ्थ एग्जांपल में दिया क्या है, एक्स दिया है इनिशियल वैल्यू में प्लस 25% किया, इंक्रीज किया 25% का, और उसका आंसर दिया है 45%। तो हमने फर्स्ट 4 एग्जांपल में देखा था, पहले हमें इनिशियल वैल्यू दिया था या फिर बेस वैल्यू हमें दी थी, तो उसका हमने परसेंटेज चेंज निकाला था और हमने फाइनल वैल्यू निकाली थी। तो कैसा था, 40 का 50% ऐसे क्वेश्चन में था, तो इसका आंसर आया था हमारा 60। लेकिन यहाँ पर 60 दिया है और 40 नहीं दिया है, तो होगा क्या, अगर हम 60 का 50% डिक्रीज करेंगे तो हमें 40 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि कल मैंने परसेंटेज चेंज वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। अब यहाँ पर भी आप देखिएगा, अगर हमने 60 का 50% डिक्रीज किया तो क्या आएगा, 30 आएगा, और यहाँ पर है 40, तो यह क्या होगा, हमारा गलत होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर 45 का हमने 25% डिक्रीज किया तो हमें x नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर गलत होगा। तो हमें इस टाइप के एग्जाम्पल में करना क्या है, तो उसके पहले हमें एक रेशियो समझ लेना है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया प्लस 50% इंक्रीज वाला, ओके, और उसको हम फ्रैक्शन में 1/2 लिखते हैं। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमने अज्यूम की, पहले हमने इनिशियल वैल्यू रैंडमली अज्यूम की, उसके हिसाब से 50% इंक्रीज करके फाइनल वैल्यू निकाली। तो 40 20 50 100 इनिशियल वैल्यू हमने अज्यूम कर ली। तो होगा क्या, 40 का 50% इंक्रीज करने के बाद 60 मिलेगा, 20 को 50% इंक्रीज करने के बाद 30 मिलेगा। कैसा, 20 और 20 का आप 10, 20 प्लस 10 30। तो 50 का हमें प्लस 50% क्या मिलेगा, 50 प्लस 50% ऑफ 50 आएगा 25, सो 50 प्लस 25 हमें मिल गया 75, 100 का 150 आएगा। अब हमें करना क्या है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकालना है। रेशियो लेंगे मतलब इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आएगा क्या, 40/60, 0 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, 2:3 आ गया। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 2:3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25 2 50, 25 3 75, तो 2:3 रेशियो आएगा। 100 को 50 से हम कर देंगे, 50 2 100, 50 3 150, तो हमारा रेशियो क्या आएगा, 2:3 2:3 2:3 2:3। मतलब इस टाइप के एग्जांपल में जहां पर हमें इनिशियल वैल्यू नहीं पता लेकिन फाइनल वैल्यू पता है और परसेंटेज इंक्रीज पता है, तो हमें यहाँ से समझना है कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कौन सी भी हो, कितनी भी हो, उन दोनों का रेशियो सेम रहेगा। अगर आपका 50% इंक्रीज है
तो आप कितना भी इनिशियल वैल्यू लो और कितनी भी फाइनल वैल्यू उसके हिसाब से निकालो, उनका रेशियो 2:3 ही आएगा। 2:3, 2:3। तो इसका मतलब होगा क्या, 2:3 है हमारा रेशियो। अब हम 2:3 को कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2:3 को हमने अरेंज कैसे किया, 2:2 + 1। ओके, 2 + 1 होता है 3, या फिर 2 / 2 + 1। अब देखिए 50% को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 1/2। ओके, अब 2 क्या है, डिनोमिनेटर है, और 1 क्या है, न्यूमरेटर है। तो 2 की जगह पर डिनोमिनेटर और 1 की जगह पर हम न्यूमरेटर रिप्लेस करते हैं। होगा क्या, डिनोमिनेटर / डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। यहाँ पर हमें ये रेशियो मिल गया। और अगर हमें इसे रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो आएगा क्या, डिनोमिनेटर / डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ये रेशियो कहीं में आएगा, परसेंटेज इंक्रीज में। और वही पर डिनोमिनेटर / डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ये रेशियो कहां पर आएगा, परसेंटेज डिक्रीज में। सेम आएगा जैसा न्यूमरेटर इंक्रीज का आया था, उसी तरह से हमें वहां पर 50% डिक्रीज करना है जहां पर हमने 50% इंक्रीज किया था। तो ये रेशियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है हमें। अब देखिए हम अपने मेन प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो मेन प्रॉब्लम में क्या दिया था हमें, x का +25%, मतलब x कुछ इनिशियल वैल्यू है, उसका 25% इंक्रीज करने के बाद हमें 45 मिल रही है, और हमें x निकालने को क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 25 का फ्रैक्शन में करना है। तो 25 का फ्रैक्शन में होता है 1/4। अब 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और 4 क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, तो रेशियो क्या आएगा हमारा, 4:4 + 1, मतलब डिनोमिनेटर / डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। होगा क्या, 4:4 + 1, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, और डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर मतलब 4 + 1। इस परसेंटेज इंक्रीज का रेशियो का हमने वहां पर अप्लाई किया। तो हमारा रेशियो क्या आ गया इस कंडीशन में, 4:5। अब कोई भी एग्जांपल लो जिसमें अगर आपका इंक्रीज है 25%, तो वहां पर रेशियो आएगा 4:5। कंफर्म है, फिक्स है। अब होगा क्या, x का +25% इंक्रीज करने के बाद 45 मिल रहा है, और रेशियो क्या है, 4:5। अब देखिए 5 को हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 45 मिलेगा। तो 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 45 मिलेगा। 9 × 5 = 45। अब हमने राइट हैंड साइड में 9 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए फ्रैक्शन को या फिर रेशियो को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट साइड को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए तो x की वैल्यू क्या आएगी, 45 = क्या है, 5 × 9। तो x क्या होगा, 4 × 9। 4 × 9 = 36। बहुत ही सिंपल वे में आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए कैसे किया हमने, पहले डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर इस रेशियो के फॉर्म में रेशियो मिलाया, हमें रेशियो क्या मिला, 4:5। अब हमने राइट साइड में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 45 को अचीव करने के लिए। अब उसी फैक्टर से हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, तो इधर भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा x। x = क्या होगा, 4 × 9 = 36। अगर हमें आंसर को वेरीफाई करना है, आंसर करेक्ट है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्या अभी हमें मिल गया आंसर 36। अब इसका हम +25% फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं हम, पहले क्या करना है, हमें 36 लेना है, प्लस 25 क्या है, 1/4 आएगा। तो 1/4 × 36, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, और 36 + 9 होते हैं 45। हमें मिल गया आंसर 45 जो क्वेश्चन में दिया था। तो इसके हिसाब से हमें पता क्या चला, हमारा जो क्वेश्चन है एकदम एक्यूरेट है, और जो मेथड है एकदम एक्यूरेट है। आप इससे कोई भी एग्जांपल सॉल्व करो, आपका आसानी से बन जाएगा। बस हमें रेशियो को ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर / डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।